नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। आम रास्ते को प्लॉट बताकर 2 लोगों की कर दी रजिस्ट्री। 9 लाख रुपए की महिला के साथ धोखाधड़ी। सीएमएचओ कार्यालय से कई महत्वपूर्ण फाइलें गायब। सीएमएचओ ने की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत। महंगी गाड़ियों को ऊंचे किराए पर लगाने का झांसा देने वाला गिरोह सक्रिय। 1 सप्ताह के भीतर दूसरा गैंग आया सामने। शादीशुदा महिला पुरुष का दूसरे लोगों से अनैतिक संबंध। पीड़ित महिला और पुलिस पहुंचे एसपी की जनसुनवाई। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के जलालपुर में रहने वाले सिकंदर सिंह यादव अब परिवार सहित अपने गांव से कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय तक दंडवत यात्रा करेंगे। उनका कहना है कि उनके साथ करीब 9.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। जलालपुर में मानपुर गिर्द के रहने वाले भूपेंद्र सिंह, राजवीर सिंह और कमलजीत सिंह ने उन्हें 2023 में प्लॉट बेचा था। बाद में अगले ही साल इसी प्लॉट को अन्य व्यक्ति अतर सिंह और गिरवर सिंह यादव को बेच दिया गया। पीड़ित दंपत्ति सिकंदर सिंह यादव और रानी यादव का कहना है कि भूपेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह आदि ने इसी प्लॉट को पैसे लेकर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। जब सिकंदर यादव अपनी पत्नी रानी के साथ 20 बाय 70 के प्लॉट पर काम कराने के लिए पहुंचे तो उन्हें अतर सिंह और गिरवर सिंह यादव ने मारपीट करके भगा दिया। कई दिनों से सिकंदर यादव पुरानी छावनी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि अगले मंगलवार तक धोखाधड़ी करने वाले और उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए दंडवत यात्रा करेंगे। मैंने एक प्लॉट खरीदा था मिसेस के नाम से, रानी यादव के नाम से 2023 में। विक्रेतागण थे भूपेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह, राजवीर सिंह, जिन्होंने मुझे प्लॉट बेचा था, जिसका मैंने पैसा भी दे दिया, पूरा नामांतरण भी करा लिया, राजस्व में भी, और उसका टैक्स भी भर दिया। 2024 में मुझे पता चलता है कि मेरा प्लॉट पर किसी ने, भूपेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, इन्होंने किसी को रास्ता बताकर रजिस्ट्री कर दी है। जब मैंने इसकी शिकायत थाने में की, उनसे भी बोला, तो आज तक कोई दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आज जनसुनवाई में भी गया, जनसुनवाई में मुझे बताया गया कि एसपी साहब के यहाँ जाइए आप। अब साहब मैं कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं हूँ, सरासर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन अब मैं चूँकि गरीब आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मुझे पता चल गया था, आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से। मामला क्या है? मामला ये था, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन कोई उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। क्या धोखाधड़ी? कहाँ का मामला है? प्लॉट जलालपुर का मामला है। प्लॉट खरीदा था मैंने भूपेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह जी से। कब खरीदा था आपने? 2023 में। आज तक मेरे को कोई सुनवाई नहीं हुई। किसकी जमीन? किसान की थी? किसकी थी? किसान थे भूपेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह। क्या बोल रहे हैं? अब साहब आवेदन दे के 10-12 आवेदन दे चुका हूँ मैं। अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं और मेरे परिवार और मेरे बच्चे, पति पत्नी। आपत्ति कौन उठा रहा है इसको? आपत्ति कोई नहीं उठा रहा था। मैं जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने तो जाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं। किस तरीके से हुआ? फ्रॉड साहब एक प्लॉट दिया मुझे और वही प्लॉट आम रास्ता बताकर किसी को रजिस्ट्री कर दी है, तो ये सरासर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। अधिकारी से मिले, क्या पसंद मिला आपको? उन्होंने टीआई साहब को लगाया है फ़ोन कि टीआई साहब इनकी बात सुन लेना, और ये कह रहे हैं एसपी साहब से मिल लो जब तुम्हारी एफआईआर होगी। क्यों साहब, मैं कोई सेलिब्रिटी, अभी कोई अधिकारी और कोई नेता या अमीर व्यक्ति हो, उसके साथ तो हाल 2 मिनट में एफआईआर हो जाती है, हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा? और मैंने साहब आप लोग के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ, अगर अगले मंगलवार तक मेरा ये मैटर निपटता नहीं है, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ एफआईआर हो, लेकिन अगर नहीं होता है साहब तो मैं अपने परिवार और बच्चे सहित जलालपुर गांव से दंडवत होकर यहाँ तक एसपी ऑफिस तक या कलेक्टर ऑफिस तक जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है साहब जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ऊपर ये वीडियो जाएगी तभी सुनवाई होती है, और ऐसी कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है मेरे साथ। आज जन सुनवाई में पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के रहने वाले सिकंदर यादव उपस्थित हुए थे। एक आवेदन उनके द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि उनकी पत्नी के नाम से उन्होंने जलालपुर में जो एक प्लॉट लिया था, जिसमें जो बिल्डर है, जो बेचने वाला है, विक्रेता, उसने जो उन्हें आम रास्ते की ज़मीन दे दी, जिसको लेकर के वो एफआईआर चाह रहे थे। अभी चूँकि मामला जो है सिविल मैटर से संबंधित है और इसमें वो 420 की एफआईआर चाह रहे हैं, तो अभी पुलिस इसमें जाँच कर रही है। जैसे ही हमें आवश्यक संज्ञेय अपराध होने लायक तथ्य पाए जाएंगे, उसकी एफआईआर करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव के कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गायब हुई हैं। फाइल चोरी का शक कवाड़ी पर जताया गया है।
वहीं ऑफिस के कथित गोलमाल को लेकर भी कर्मचारियों की भूमिका भी सख्त दायरे में है। सीएमएचओ ऑफिस से गायब हुई फाइलों को लेकर पुलिस का कहना है कि इस मामले में कवाड़ी से पूछताछ की जाएगी और फाइलों का डिटेल भी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव से लिया जाएगा। फिलहाल ये पता नहीं लगा है कि कार्यालय की फाइल्स कवाड़ी को किसी ने क्यों और कैसे बेची, क्योंकि कवाड़ी खुद कार्यालय में कम से कम फाइलों की चोरी के लिए नहीं आएगा। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शंका जताई जा रही है कि सीएमएचओ ऑफिस के ही किसी व्यक्ति द्वारा इन फाइलों को गायब किया गया हो। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, पुलिस इसका पता लगा रही है। इसमें सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव जी द्वारा बताया गया है कि उनके कार्यालय से जो है कुछ फाइलें चोरी हुई हैं, जिस पर जो है अभी 34 पुलिस जो है जांच कर रही है कि क्या फाइलें चोरी हुई हैं। इसमें किसी एक कबाड़ी वाले पर संदेह जताया जा रहा है। कबाड़ी वाले को भी ढूंढ करके यह पूछा जाएगा उससे कि किस तरीके की फाइलें या कौन सी चीज़ें वो ले गया है, जिस पर अभी जांच जारी है। संज्ञेय अपराध पाए जाने पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में सरकारी विभाग और कंपनियों में गाड़ियां लगाने के नाम पर उन्हें खुर्द-बुर्द करने वाला गिरोह सक्रिय है। दर्जन भर लोगों के एसपी ऑफिस पहुंचने के बाद अब क्राइम ब्रांच पुलिस ने पटेल नगर के हिमाचल शर्मा और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह धोखाधड़ी करोड़ों रुपए की है। एक सप्ताह पहले ही इसी तरह के एक और रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया था। कार से लेकर ट्रक ट्रैक्टर तक लगभग 4 करोड़ के वाहनों की ठगी का एक और मामला सामने आया है। सिटी सेंटर के पटेल नगर में रहने वाले ठग हिमाचल शर्मा ने कई लोगों को झांसा देकर 35 गाड़ियां कब्जा ली और फरार हो गया। कुछ लोगों की गाड़ियां गिरवी रखकर कर्ज भी लिया गया है। कुछ गाड़ियों को बेचने की भी चर्चा है। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि हिमाचल शर्मा ने उनसे कहा था कि उसकी सरकारी विभागों व कुछ बड़ी कंपनियों में पहचान है। वह यहां गाड़ियां किराए पर लगाने का काम करता है। लोगों को झांसे में लेने के बाद उनकी कार, ट्रक, ट्रैक्टर तक किराए पर ले लिया और 25,000 रुपये प्रति माह से लेकर 1 लाख रुपए पहली किस्त देने का वादा किया। फिर ना तो रुपए मिले और ना ही गाड़ियां वापस मिली। इससे पहले इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें अभय भदौरिया को पुलिस ने इसी तरह का फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा था। उसके बाद से 21 गाड़ियां पुलिस ने बरामद की थी। हाँ, थाना क्राइम ब्रांच में कई फरियादियों द्वारा एक सूचना दी गई, जिसके माध्यम से पुलिस ने उसकी तस्दीक करी है और सूचना की तस्दीक के बाद पाया कि हिमाचल शर्मा नाम के व्यक्ति है, जिसके द्वारा कई लोगों से अनुबंध करे गए और उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम आपको अच्छी राशि देंगे। उसके बदले में गाड़ियाँ उन्होंने उनको अनुबंधित की थी। उन गाड़ियों को कुछ समय बाद उन्होंने खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया है। कई वाहन मालिकों ने उनसे संपर्क करना चाहा हिमाचल शर्मा से, उसके संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने उनकी सूचना पर करीब 40 जो गाड़ियां हैं वो हिमाचल शर्मा के पास अनुबंध के रूप में रखी गई हैं, जो करोड़ों उनकी कीमत है। और जो हिमाचल है उस पर आरोप है कि उन्होंने फ्रॉड काम करके और दूसरी किसी कंपनी में लगा दिया, जिसकी कोई जानकारी वाहन मालिकों को नहीं दी गई। वाहन मालिकों की तरफ से FIR पंजीबद्ध की है। जल्दी इसमें हिमाचल शर्मा से पूछताछ करके और गाड़ियों की रिकवरी करेंगे। हिमाचल शर्मा क्या करता था गाड़ियों को? हिमाचल शर्मा ने आश्वासन दिया कि हम आपको 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, जिस तरह की गाड़ी है, कुछ ट्रैक्टर भी हैं, कुछ 4 व्हीलर गाड़ी हैं, कुछ 6 व्हीलर गाड़ी हैं, तो इस तरह की गाड़ियों का उन्होंने अनुबंध किया और आश्वासन दिया कि हम आपको लाखों रुपए, हज़ारों रुपए मंथली देंगे। और इस आश्वासन के भरोसे में एग्रीमेंट किए गए। उसके बाद वो गाड़ियाँ खुर्द-बुर्द की गई। इससे पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था क्या कुछ? उसमें एक पूर्व में FIR हुई थी, जो अभय भदौरिया नाम के व्यक्ति द्वारा इसी तरह का फ्रॉड किया गया था, जिसमें करीब 30 गाड़ी, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है, वो रिकवरी हुई है और माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत उनको वाहन स्वामियों को सुपुर्द की जाएगी। ग्वालियर में एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें महिला ने अपने पति की शिकायत की है। वहीं 3 बच्चों की मां के अन्य पुरुष के साथ भाग जाने पर उसके पति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी पत्नी का पता लगाने की गुहार लगाई है। खास बात यह है कि पति और पत्नी से प्रताड़ित यह लोग एक ही साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। पुलिस ने अब इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करने का पीड़ित लोगों को भरोसा दिया है। बिजौली की रहने वाली भारती ने अपने पति राजू केवट की शिकायत पुलिस अफसरों से की है। भारती के मुताबिक उसका पति एक शादीशुदा महिला को लेकर भाग गया है। वो अब किरण नाम की महिला के साथ रह रहा है। इसी से वो शादी करने की कोशिश में है, जबकि उसकी अबोध बेटी और उसके लिए वह कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता।
इसी तरह कल्याण सिंह भी अपनी पत्नी किरण की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। गौरतलब है कि राजू केवट अपनी पत्नी भारती को छोड़कर कल्याण सिंह की पत्नी किरण को लेकर भाग गया है। इसके बाद दतिया के कल्याण सिंह ने अपनी पत्नी किरण की गुमशुदगी को लेकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों राजू केवट और किरण को बरामद किया गया था। खास बात यह है कि न तो कल्याण सिंह की पत्नी उसके साथ रहना चाहती है और न ही भारती का पति उसके साथ रहना चाहता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दोषी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी शिकायत थी, मेरी लेडीज़ को लेके आता घर से एक दिन पहले आया था। राजू नाम का लड़का है और इंद्रगढ़ का है और गांव है इसका कंजौली इंद्रगढ़ का। तो एक दिन पहले आया था वो और फिर 4 तारीख को मेरी लेडीज़ को ले गया था घर से। और वो कह गई थी मैं शादी में जा रही हूँ और मैं काम पे निकल गया था। तो तब तक वो आई नहीं है। राजू ले गया था। पत्नी भी आपके साथ आई? आपके साथ आई है शिकायत करने के? हाँ मेरे साथ आई है। इसका पति लेके आया गया। हाँ। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरा नाम है, वो मेरी पत्नी का नाम है किरण बिजौली। हाँ। क्या अधिकारी से मिले, अधिकारी ने क्या बोला आपसे? अधिकारी कह रहे थे अभी हम फोन लगाएंगे थाने के लिए तो हम कह देंगे एसपी के बाद। मैं अपने पति की शिकायत लेके आई हूँ। मेरा पति मेरे से 2 साल हो गई शादी करके, एक महिला लेके भाग गया है वो, और उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए मतलब बोल रहे हैं। वो मेरे को छोड़ दिया। मेरी लड़की है 1.5 साल की, उसके कोई गौर नहीं कर रहा, ना देख रहा, ना कोई पैसे दे ले, कुछ नहीं दे रहा है वो, और बहुत परेशान कर रहा है। मारपीट भी करता है वो महिला के चक्कर में। वो जो महिला मिली है वो शादीशुदा महिला है? हाँ, शादीशुदा महिला है। उसके 3 बच्चे हैं, उसका पति भी है घर में। सब पति ये भैया खड़े हैं सामने उनके। हाँ, इनकी पति को लेके भागा है वो। आपका पति? हाँ हाँ। शिकायत की आपने? अभी तो कहीं शिकायत नहीं हुई। अभी मैं इधर ही आई पड़ा थाने, शिकायत करी थी, वहाँ कोई सुनवाई हुई नहीं है मेरी। आपने ऊपर भी शिकायत की थी? हाँ। क्या बोले वो ये कह रही हैं कि आप बिजौली के थाने में जाके उनका नंबर लगा के वहाँ उनकी शिकायत करें जाके। डबरा के नवग्रह मंदिर में कलश यात्रा के दौरान हुई भगदड़ के बाद 3 घायल महिलाओं को ग्वालियर में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 महिलाओं को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 1 महिला को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डबरा के नवग्रह मंदिर परिसर में कलश यात्रा के दौरान मची भगदड़ मातम में बदल गई। एक ही गेट पर अचानक भीड़ जमा हो जाने से अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान कई महिलाएं गिर पड़ी। हादसे में रति साहू नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गईं। घायलों में 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। घटना के बाद घायलों को डबरा और ग्वालियर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 3 महिलाओं को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया, जिनमें 2 निजी अस्पताल और 1 ट्रामा सेंटर में भर्ती है। हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी धर्मवीर सिंह और आईजी अरविंद सक्सेना अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। इस बीच पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मृत महिला के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही परिवार के 2 सदस्यों को नवग्रह शक्तिपीठ में नौकरी देने का आश्वासन दिया। वहीं राज्य शासन ने भी मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल 3 महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये कौन है आपकी? माँ है। कहाँ से आई थी? गुजरात से। क्या हुआ है? इधर बोल यार।
क्या हुआ है? भीड़ भड़ा के मैं भेजी एकदम घबरा गई वो। अच्छा, इसमें घायल क्या लोग हैं यहाँ पे? घायल ये 3-4 लोग दिख रहे हैं। 3-4 घायल है, एक की डेथ है। हाँ? एक मर गई क्या? मैं तो अभी आज जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है। कार्यक्रम कर लेते, इनका कोई वो नहीं है। क्या नाम था इनका? क्या नाम? प्रति साहू। कहाँ से आई थी? बगेवाड़े डोरा के हैं। कौन से वार्ड में रहते हैं? कौन से वार्ड में? बाढ़ गिरमा हमारा कॉलोनी है। आपकी कौन थी ये? नानी है मेरी। और एक और कौन है ये? नहीं, ये तो इनके ये भी भैया के साथ में तो घबराई है, मतलब जिनका कोई इलाज नहीं है। क्या हुआ? खत्म हो गई। अरे कैसे हो गई? क्या हुआ है बताओ? पढ़ में खत्म हो गई। यहाँ कोई प्रशासन का वो नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। इसमें गंदी है मिश्रा जी की। मिश्रा जी की गंदी है यहाँ पे। बोलो इसमें प्रशासन की गंदी है। हम लोग आगे खड़े थे, दादी पीछे दब गई और फिर चल गई। तो वो सांस वगैरह रुकी तो वो अंकल लेके आ गए। अच्छा। मेरे को वहाँ पर बहुत सारे कलश यात्रा में आई थी। कलश यात्रा होने की जगह से फिर परी चोट आ गई शरीर में, दर्द हो गया। महिलाएं तो पता नहीं कितनी है, यहाँ से एक तो मृत्यु होकर चली गई है, एक महिला की मौत हो गई, कोई भीड़ न गिरने से। जो आप कलश यात्रा उसके संदर्भ में चल रहा था, तो उसमें अचानक जो एक गेट है उससे कुछ जो है महिलाएं उनको एंट्री दे दी गई, जिससे एक कपल एक समूह बड़ा बन गया है। उसमें आपस में मतलब जो धक्का मुक्की हुई, तो उसमें कलावती बाथम नाम की महिला बता रहे हैं, उस 60 ईयर्स की, उसकी डेथ हुई है। बाकी यहाँ पर जो है एक महिला भी एडमिट हुई है और वो स्टेबल हो रही हैं, उनको इलाज दिया जा रहा है। और बाकी एक महिला और एक बच्ची हैं, इनको एपिल अस्पताल में एडमिट कराया गया है, इतना अभी इंफॉर्मेशन है। और बाकी 4 जो महिलाएं हैं उनको सामान्य नेचर की चोटें हैं, तो वो डबरा अस्पताल में उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट दे दिया गया है। सुरक्षा में कहीं ना कहीं लक्षण नहीं होते? नहीं, देखिए ये क्या है, इसमें जो एक रेगुलेशन बनाया गया था उसमें नेचुरली वो गेट से 2-3 लोग जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना था कलश, वो लेके आ रहे थे, तो उसके पीछे महिलाएं भी जो उनको लाइन में लग के जो आना चाहिए था, तो नेचुरली अधिक एंग्जाइटी के कारण वो उनके पीछे ही काफ़ी संख्या में आ गई। और नेचुरली लाइन तो लगी हुई थी जिनकी लगनी थी, तो उसमें आपस में थोड़ा सा मतलब जिसको बोलते हैं एक समूह टाइप का बन गया, और कि हम पहले ले लें हम पहले ले लें, तो उस स्थिति में मतलब इस प्रकार का वो हो गया। आगे क्या रहेगा? कितना नेचुरली जो है कलश वितरण था, आगे जो लगातार मतलब जो प्रोग्राम्स हैं जो 11, 12, 13 उसमें, फिर उसके बाद जो है सेकंड सेशन चालू होगा 14, 15, 16, फिर 17 से लेकर 20 तक, तीनों के लिए जो पूरी एलोबरेट व्यवस्थाएं पूरी रखी गई हैं और सारे प्रिकॉशंस उसमें भी बरते गए हैं। ये आज जो है जिसमें थोड़ा सा एक एंग्जाइटी रहती है, जो उत्सुकता रहती है कि हम पहले कलश को ले लें, उसमें थोड़ा सा ये महिलाओं में इस प्रकार से स्कफल हुआ है, उसी में इस प्रकार की चोट आई। ठीक है। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने अपने पड़ोसी वृद्ध के खिलाफ जान से मारने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जन सुनवाई में आदर्श कॉलोनी में रहने वाली साधना कुशवाहा ने बताया कि वह अपनी मां और भाई के साथ रहती है। पड़ोस में रहने वाला वृंदावन कौरव पिछले काफी समय से उसे गंदे इशारे करता है। उसका कहना है कि सोमवार सुबह वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वृंदावन कौरव ने उस पर लोहे की रॉड से हमला किया और उसे खींचकर अपने घर ले जाने लगा। महिला ने घटना के सबूत के तौर पर एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस अफसरों को दिखाया है। कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोग बाहर निकल आए, जिससे वह भाग गया। महिला का कहना है कि गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि आरोपी रसूखदार है। सर 9 फरवरी 2024 को सुबह 6 से 6:30 बजे की घटना है। मैं अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू से दीवार साफ कर रही थी। वृंदावन कौरव मेरा पड़ोसी, जो कि जीप में पहले से अपनी जीप में छुपा हुआ बैठा था, मोटी लोहे की रॉड लेके मुझे मारने दौड़ा। इसने मेरे सिर पे कई प्रहार किए, मेरे बाएं हाथ पे किए
और पीठ पे भी कई बार की है, और मुझे खचीटता हुआ अपने घर के दरवाजे तक ले गया। इसने मेरा प्राइवेट पार्ट टच करके वो मुझे लोअर पकड़ के मुझे घर के अंदर खसेड़ने की कोशिश की, लेकिन सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग, कॉलोनी के लोग आ गए और मेरी माँ बहन भी निकल आई, तो उसने मुझे छोड़ दिया, अपने घर के अंदर चला गया। मेरे सिर में लगातार मारने के कारण मेरे सिर में 3 टाँके भी आए, लोहे की मोटी रॉड से वार किया है। क्या वजह रही है? सर जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो सर अपना प्राइवेट पार्ट टच करके मुझसे बोलता है कि आजा मेरे घर के अंदर। तो इस तरह की पहले भी इसने कई पूर्व में घटना। हाँ। तो आपने थाने में FIR कटाई थी? सर FIR हमारी सुबह से बैठी हुई, हमारी चूंकि वृंदावन कौरव का लड़का कर्नल है और राजनीतिक दबाव में हमारी FIR भी रात के 12 बजे काटी गई। सुबह से हम बैठे हुए, हमारा मेडिकल थाना गोला का मंदिर। अब आप क्या चाहते हैं? सर इसमें कुछ धाराओं में हमारी केस दर्ज नहीं हुआ है, ये बोलते हुए कि वो 74 साल का बुड्ढा है तो वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। जन सुनवाई में आए हैं, क्या आश्वासन मिला? ये हमारा CSP की जांच के लिए लिख दिया, लेकिन इसमें धाराओं में अभी दर्ज करने के लिए नहीं बोला है। एक आपने वीडियो भी दिखाया अधिकारियों को? जी, वीडियो में वो मुझे घर के अंदर कचेड़ता हुआ, मारता हुआ ले जा रहा है और कॉलोनी के लोगों और मेरी माँ बहन के आ जाने के बाद मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे दरवाजे पे खूब मार चुका था, अपने दरवाजे पे घसीटता हुआ मार चुका था। उसके अलावा वो मुझे अंदर गंदी और बुरी नीयत के इरादे से ले जा रहा है मेरे प्राइवेट। ग्वालियर में महिला बैंक कर्मचारी ही साइबर ठगी का शिकार हो गई। ठग ने युवती बनकर फोन किया और कहा कि क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर होने वाले हैं, इन्हें तुरंत रिडीम कर ले। क्रेडिट कार्ड रिडीम करने का इशारा मिलते ही ठगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी। OTP करते ही ये ठगी हो गई। ग्वालियर में साइबर ठगों का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला बैंक कर्मचारी ही ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने खुद को क्रेडिट कार्ड सर्विस से जुड़ा बताकर फोन किया और रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने का झांसा दिया। बातों में फंसाकर ठगों ने OTP हासिल की और देखते ही देखते महिला के 2 क्रेडिट कार्ड से 1,26,000 रुपए निकाल लिए। ठगी का पता चलते ही पीड़िता ने तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही बैंक ने कार्ड ब्लॉक किए। मामले में सिरोल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर OTP या बैंक डिटेल साझा ना करें। थाटीपुर में ग्रामीण बैंक की एक बैंक कर्मी थी, जिनके साथ क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए झांसा दे करके उनके साथ लगभग 1.26 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसमें उन्होंने लगभग दिसंबर और जनवरी के दरमियान ये ठगी हुई और थाना सिरोल पर आकर के इन्होंने अभी फरवरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारे साथ जो है एक मेरा PayU का जो है क्रेडिट कार्ड है और एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इन दोनों क्रेडिट कार्ड से लगभग 1.26 लाख रुपए की ठगी हुई है। जब इन्होंने 1930 पर शिकायत की तो इसमें जो PayU बैंक वाले हैं उन्होंने इस पैसे को लगभग उनका जो 30,000 के समथिंग रुपया था उसको होल्ड कर दिया। बाकी एक्सिस बैंक का जो है उन्होंने जब उसको आवेदन दिया तो उन्होंने बताया कि ये जो OTP बेस्ड ठगी है आपकी लापरवाही की वजह से हुई है, इसीलिए ये पैसा जो है जहाँ से जिन ठगों ने लिया था वो उस पैसे को निकाल चुके हैं। तो अभी प्रथम दृष्टया इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और जहाँ पैसा गया है वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स अभी हम लोग मंगा रहे हैं। और सामान्यतः बैंक कर्मी हैं खुद, उनके द्वारा इस तरीके की ठगी करना एक तरीके की उनके साथ इस तरह की ठगी होना एक लापरवाही है। वो जो खुद भी जो है OTP के जाल में ना फंसने का संदेश देते हैं। तो ये ज़रूरी है ध्यान देना कि कभी भी इस तरीके के OTP आपसे मांगे जाएँ तो बड़ा सतर्क होकर के दें और अपने विश्वास पात्र जो लोग आपका काम कर रहे हैं, ऑफिस से संबंधित काम कर रहे हैं या आपके बैंक कर्मी हैं, तो बैंक वाले कभी OTP मांगते नहीं हैं। तो ऑफिस वाले या अन्य किसी भी कार्य से अगर आप कर रहे हैं तो OTP मेरी यह सलाह यही है कि बहुत ही सोच समझ करके दें। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबरें